राम राम जी सारे भाइयों ने। आज एक बड़े अहम मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच लाइव आया। मुद्दा है मद्दनेड़ी गांव का, जहां कुछ लोगों के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि मद्दनेड़ी गांव के वाल्मीकि समाज ने जस्सी पेटवाड़ को वोट नहीं दिए तो वाल्मीकि समाज के युवक की पिटाई की गई और उसके बाद वाल्मीकि समाज के घरों का 80 घरों का बहिष्कार किया गया और अब वाल्मीकि समाज के घरों को तोड़ा जाएगा। इस तरीके का एक दुष्प्रचार किया गया। मैं साथियों आपको एक दो बातें इसमें समझाना चाहता हूँ। पहली बात ये, एक लड़का है वाल्मीकियों का और एक लड़का है जाटों का। इनका घर पास है। इनके बीच चुनाव से पहले 2-4 बार विवाद हुआ। विवाद किसको लेकर के हुआ? इस गांव में एक शहीद करमवीर सिंह है, उनके प्रतिमा लगी है और गांव में पार्क बना हुआ है। ये जाट समाज के जो लड़के हैं, इसने एक वीडियो बना रखी है। वो कहता है कि इन्होंने वाल्मीकि समाज के इस लड़के ने प्रतिमा तोड़ी और वहां बैठ के ये शराब पीते हैं और जब मैं इसको विरोध करता हूं तो इस बारे में हमारा झगड़ा हुआ। अब हैरानी की बात इसमें यह है, ये जो वाल्मीकि समाज का लड़का है इसने भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट दिए और जो ये जाट समाज का लड़का है मोहन, इसने भी बीजेपी के वोट दिए। तो सबसे बड़ी बात तो यहां खुल जाती है कि जब दोनों ही बीजेपी के वोटर हैं तो वो मेरे वोट देने के लिए झगड़ा किस बात के लिए? दोनों के दोनों ने, इस वाल्मीकि समाज के लड़के ने भी भारतीय जनता पार्टी के वोट दिए और जो जाट समाज का लड़का है मोहन, इसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के भाई को घर बुलाकर उसका चाय पानी का कार्यक्रम किया चुनाव के दौरान और बीजेपी को वोट डालने का काम किया। और ये पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो ये किसी के साथ इस बात से विरोध क्यों करेगा कि जस्सी पेटवाड़ के वोट दो, नहीं तो मैं झगड़ा हो। झगड़ा फिर कैसे हुआ? इनका झगड़ा वहां उस शहीद की प्रतिमा को खंडित करने और उस पार्क में बैठकर शराब पीने को लेकर के इन दोनों का झगड़ा हुआ। फिर इस वाल्मीकि समाज के लड़के ने इस मोहन की, जो जाट समाज का लड़का, इसकी भतीजी जो स्कूटी से आ रही थी उसकी स्कूटी रुकवाई, उसको गलत भाषा में उसके साथ बात की और उसको कहा कि तू तेरे चाचे को बता देना हम उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आज उसकी खैर नहीं है। वो लड़की घर गई। ये जाट समाज का लड़का तैश में आके वहाँ आया। इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद इस लड़के ने एक, राहुल को बोलना उस लड़की की, जो वाल्मीकि समाज का लड़का, उसकी वीडियो जल्दी सेंड करें। इस लड़के ने एक वीडियो जारी किया हॉस्पिटल में कि ये हमारा आपसी झगड़ा है। इस झगड़े में किसी राजनीतिक व्यक्ति का कोई मामला नहीं है और जो शिल्पा है, जो मेरी धर्मपत्नी है, वो इस वाल्मीकि समाज के लड़के ने वीडियो बना के गई थी कि हमारा वोटों का झगड़ा नहीं, हमारा आपसी झगड़ा है और पहले से ही है हमारा शिल्पा हमारी बहन है और जस्सी पेटवाड़ को लेकर के हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब दोनों ही वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं तो मेरे को लेकर के इस तरीके का झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो वो उसकी है जो हॉस्पिटल में है जो। तो मैं आपसे, उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल आप बना रहे हो, इसको चुनाव से जोड़ के आप देख रहे हो, जब दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं तो इसमें मेरा नाम इन्वॉल्व ना करें। मेरी आपसे ये विनती है कि बदनामी करनी है तो कम से कम मुद्दा ऐसा ढूंढो जिसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो। दूसरा मामला इसमें यह है कि एक व्यक्ति है गांव में, उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि वाल्मीकि समाज के 80 घरों का बहिष्कार कर दिया गया। पहली बात तो मैं बताऊं आपको, वाल्मीकि समाज के 80 घर मद्दनेड़ी में है ही नहीं। इसमें मैं वाल्मीकियों के लड़के की वो वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें वाल्मीकि समाज का लड़का कह रहा है ये हमारे वाल्मीकि समाज का जो लड़का है ये स्पष्ट कह रहा है
कि हमारा आपसी झगड़ा है, और इनका पहले झगड़ा चुनाव से पहले इनका 3-4 बार झगड़ा पहले हो चुका है आपस में। तो उसके बाद आते हैं उस बात पे जिसमें ये कहा गया कि भाई वाल्मीकि समाज का 80 घरों का बहिष्कार किया गया। मैं आपको 2-3 हैरानी वाले तथ्य बताऊंगा कि किस तरीके से आपसी समाज में 36 बिरादरी बराबर हैं। एक गांव में जब 36 बिरादरी प्यार से सम्मान से रह रही हैं, एक दूसरे की जरूरत की चीज़ें आपस में आदान प्रदान करते हैं, कोई लस्सी लेने जाता है तो कोई दूध लेने जाता है, तो कोई चीज़ होती है, खेती की कोई यंत्र चीज़ होती है या कोई दूसरी चीज़ होती है जो हम आपस में 36 बिरादरी में एक दूसरे से मांगते रहते हैं और प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से गांव में अपना जीवन यापन 36 बिरादरी करती है। पहली बात तो मैं जो व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति इस वीडियो में बात कर रहा है, आपको मैं उसकी हैरानी बताऊं। ये इस व्यक्ति की धर्मपत्नी ने कल खुद, जो अवासिंग नाम का जो व्यक्ति है मदनेड़ी का, जो ये कह रहा है कि हमारे 80 घरों का बहिष्कार किया गया, मैं आपको पहले तो उसी की हैरानी बताता हूँ। ये कल की वीडियो है उसकी धर्म खुद की, जो अवासिंग नाम का व्यक्ति, उसकी धर्मपत्नी की वीडियो है। भैया जिस गल ना सारे गल ना सब आपस में चावल वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाओ कुछ कौन करते भाई छोटी बात बता, आदमी वो आदमी गंदा सुथरा लगे ऐसा की बजाय बताई देगी। और एक वीडियो में वैसे उनको है बोला मारो लाशी को नहीं गल देंगे, रीजन पे अपना घर वाला काबू में करना चाहिए ना। वो तो देखो इसकी चाल लगना चाल लग घर वाला तो उसकी आपकी बताएगी। ये उसी अवासिंग की पत्नी है और ये कल की वीडियो है। जिस 3-4 दिन पहले की वीडियो में अवासिंग जी ने ये कहा है कि हमारे 80 घरों का बहिष्कार कर दिया गया। ये उसी की धर्मपत्नी कल दूसरे समाज के घर में लस्सी और दूध लेने गई थी। जितेंद्र चहल नाम का व्यक्ति है जो पानी के कैंपर गांव में सप्लाई करता है घरों में। ये आज भी वाल्मीकि बस्ती में जाके जितने लोग वहाँ पानी उससे लेते हैं, आज भी उतने ही लोग ले रहे हैं। जो किसी की सीर में खेती कर रहा है वाल्मीकि समाज का कोई भी परिवार, वो आज भी खेती कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि जो लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या चीज चाहते हैं, क्यों गांव का भाईचारा खराब करना चाहते हैं मेरा नाम लेके कि ये तो चुनाव में वोट नहीं दिया। अरे दोनों के दोनों बीजेपी के वोटर हैं, तो मेरा नाम इन्वॉल्व कहां से हो गया। दूसरी बात, जहां बहिष्कार करने पे आते हैं, बहिष्कार की बात है, आज भी गांव में सेम काम चला हुआ है। कोई किसी के दिहाड़ी पे जा रहा है तो दिहाड़ी पे भी जा रहा है, कोई किसी के खेत सीर में खेतों में जा रहा है, कोई किसी के लस्सी दूध लेने जा रहा है तो वो आज भी जा रहा है, कोई पानी देने जा रहा है तो वो आज भी देने जा रहा है। कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन 5-7 लोग किस तरीके से इस गांव को और आपसी भाईचारे को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक और हैरानी बताता हूं। ये कह रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज के घर अब उखड़वाने का आदेश आ गया। आप मेरी इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना। 2009 में मदनेड़ी गांव में एक सरपंच थे अतर सिंह वाल्मीकि। उसी समाज के सरपंच ने सरकार को एप्लीकेशन दी 2009 में कि ये घर जो वाल्मीकि समाज के जो 9 घर हैं, जो एक आधा घर और दूसरे समाज का भी आता है, ये घर पंचायती जमीन में जोड़ की जमीन में बसे हुए हैं, इनको तुड़वाया जाए। ये खुद अतर सिंह वाल्मीकि जो सरपंच थे उनकी खुद की 2009 की कॉपी है, एप्लीकेशन जो उन्होंने दी, और 2009 के ऑर्डर हैं कि इन घरों को तोड़ा जाए। अब वो ऑर्डर आए हुए हैं। अब हैरानी की बात यह है कि कौन घरों को तुड़वा रहा है। खुद इन्हीं के समाज के सरपंच ने ये लिख के दिया था 2009 में कि ये घर जोड़ की जमीन में इनको तुड़वाया जाए। और जो व्यक्ति बयान दे रहा है मीडिया के सामने आकर के, उसका घर नहीं आता इसमें। और कमाल की बात देखो,
जब इन दोनों लड़कों का झगड़ा हुआ, वाल्मीकि समाज के और जाट समाज के लड़के का झगड़ा हुआ, उस समय ये जो उस लड़के ने जब उसको ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया, वो 17 दिन जेल में रह के आया, जब वो बाहर आया तो उसने एप्लीकेशन लगा दी कि ये फलाने फलाने घर जोड़ की जमीन में है, इन घरों को तुड़वाया जाए। अब आपको कमाल की बात बताता हूं, जहां बाहर एक प्रचार किया जा रहा है कि भी वाल्मीकि समाज का बहिष्कार कर दिया और उनके घर तुड़वाए जा रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जब इस लड़के ने, मोहन नाम के लड़के ने जब एप्लीकेशन लगाई कि जोड़ की जमीन को से कब्जे हटवाए जाएं, ये आपको भी इस बात का बखूबी मालूम है, हर साथी को, कि कब्जे की जमीन को ना तो MLA खाली करवा सकता, ना MP खाली करवा सकता, ना CM खाली करवा सकता या तुड़वा सकता। उसको पंचायत या उसको कोर्ट के आदेश कर सकते हैं। इस पंचायत ने कभी लिख के नहीं दिया कि ये पंचायत इन घरों को तुड़वाया जाए। इन्हीं के 2009 के वाल्मीकि समाज के सरपंच चौधरी अतर सिंह जी ने जो है, ये उन्होंने लिख के दिया हुआ है। और मैं आपको हैरानी बताऊं, जब इस जेल से बाहर आके इस लड़के ने जब एप्लीकेशन लगाई, मोहन ने, तो 33 घर, नोट करना मेरी बात को, 33 घर तोड़ने का आदेश जारी हुआ। और कमाल की बात बताऊं, जहां एक प्रचार किया जा रहा है कि वाल्मीकि समाज के घरों को तोड़ा जा रहा है, 33 में से 21 घर जाट समाज के हैं और 2 घर इस लड़के के खुद के हैं। 33 में से 21 घर जाट समाज के टूटेंगे, 2 घर इस लड़के के खुद के टूटेंगे जिसने एप्लीकेशन लगाई है, और इसमें 12 घर वाल्मीकि समाज के हैं। यानी 21 घर जाट समाज के टूटेंगे। जब भी पंचायत की जमीन का कब्जा खाली होगा, केवल 12 घर वाल्मीकि समाज के टूटेंगे। लेकिन बाहर किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत एक प्रचार किया जा रहा है, इनके पीछे किस नेता की क्या साजिश है या किस व्यक्ति की क्या साजिश है, मुझे नहीं पता। लेकिन कमाल की बात यह है कि बाहर एक प्रचार किया जा रहा है कि केवल एक वाल्मीकि समाज के ऊपर ज्यादती हो रही है। इसमें तो 33 में से तो 21 घर जाट समाज के हैं, जबकि जिन 9 घरों का आदेश अतर सिंह वाल्मीकि सरपंच जो थे उस समय का जो आदेश था, वो 2009 का ही आदेश है, वो कोर्ट के आदेश है। उसमें तो ना कोई MP का, ना कोई MLA का, ना कोई CM का, किसी का रोल नहीं होता उसमें तो। और जो लोग बाहर से आके इस गांव में जाकर के जो एक माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी उनसे भी एक सलाह है कि जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो, तब तक इस तरीके की बातों में एक पक्ष की बात सुन के आपसी समाज के भाईचारे को खराब नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से गांव बसता है और बड़ी मुश्किल से भाईचारा बनता है, और भाईचारा वो उसी समय बनता है जब 36 बिरादरी एक हो, तब जाके कोई गांव बनता है, तब जाके कोई समाज बनता है, और तब जाके कोई भाईचारा बनता है। गलत जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दे करके पूरे प्रदेश में या पूरे क्षेत्र में इस तरीके का माहौल बनाना कि ये एक समाज के साथ गलत हो रहा है, ये बहुत गलत है। जात पात का जहर मत बांटिए आप। हो सकती है तो सुलह की तरफ बढ़िए, हो सकता है आप ये विवाद जो है ये खत्म कीजिए बैठ के। आज हमारी पंचायतें, आज हमारी खापे किस काम के लिए हैं? हर मामला कोर्ट से नहीं सुलह होता, कोर्ट केवल डिसीजन सुनाते हैं, लेकिन सुलह आखिर में आज भी गांव में ये कल्चर है कि सुलह गांव में ही बैठ के होती है, भाईचारे के बीच ही बैठ के होती है। 33 घर टूट रहे हैं, 21 घर जाट समाज के टूट रहे हैं, 12 घर वाल्मीकि समाज के टूट रहे हैं। घर तो एक टूटना भी माड़ा है, घर नहीं टूटना चाहिए किसी का, बड़ी मुश्किल से बनता है। आदमी अपनी जिंदगी में एक बार घर बनाता है, बड़ी मुश्किल से बनाता है। इसलिए मेरी उन लोगों से सलाह है जिनके घर नहीं टूट रहे लेकिन फिर भी वो जात पात का रंग बांट रहे हैं, जात पात का जहर घोल रहे हैं समाज के अंदर, उन लोगों से मेरी सलाह है कम से कम आप लोग जख्मों पे नमक छिड़कने का काम मत करो, अगर लगा सकते हो तो मरहम लगाने का काम करो। और अब आपको एक और पॉइंट की बात बताता हूं, जिन 2 लड़कों का झगड़ा हुआ
वो झगड़ा इस बात को लेकर के ज्यादा बढ़ा कि उसकी भतीजी की स्कूटी रोक के उसकी स्कूटी खोसी गई। उसकी स्कूटी 1 हफ्ते तक उस लड़के के, वाल्मीकि समाज के लड़के के घर खड़ी रही और झगड़ा बढ़ा। अब कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ेगा, कोई किसी की बहन बेटी के साथ ये बर्ताव करेगा तो कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता। फिर इनका झगड़ा हुआ। झगड़े में उस लड़के को SC एक्ट का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कराया गया। वो जेल काट के आज जमानत पे बाहर है। उसने आते ही एप्लीकेशन लगा दी। एप्लीकेशन में उसके खुद के 2 घर आ गए टूटने में, और उसको पता था कि तेरे 2 घर आएंगे। और 33 घरों के जब ऑर्डर जारी हुए तो 21 घर जाट समाज के, 12 घर वाल्मीकि समाज के हैं। और ये कोर्ट का आदेश है, ना किसी MLA का, ना किसी MP का, ना किसी CM का, ना किसी सरकार का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। तो मैं आज उन लोगों को एक सलाह देता हूं, दोबारा अगर इस तरीके के मामले में, अगर आपने झूठे मामले में कहीं मेरा नाम घसीटने का काम किया तो मैं आपको कोर्ट घसीटने का काम करूंगा। ये मैं सलाह दे रहा हूं आपको। इसलिए इस तरीके के गांव के भाईचारे को तोड़ करके राजनीतिक रंग देने का काम ना करें। हैरानी है, दोनों के दोनों 2024 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था, कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। दोनों के दोनों BJP के वोटर हैं। फिर इसमें मेरा नाम कहां से आ गया, मेरी इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी? जब दोनों ने वोट BJP की दी तो दोनों में से ये कौन कहेगा कि जस्सी पे तोड़ के वोट दे देना? इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि इस तरीके का काम न करें जिससे भाईचारा खराब हो। बैठ के सुलझाने का मुद्दा है, इसे बैठ के सुलझाने का प्रयास करें। कहीं किसी भी समाज को मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं 36 बिरादरी के वोटों से बड़ा हूं। मुझे वाल्मीकि समाज के भी बहुत सारे वोट मिले, मुझे जाट समाज ने भी दिए, ब्राह्मण समाज ने भी दिए, रविदास समाज ने भी दिए। हर समाज ने मुझे वोट देने का काम किया है, तब जाके मैं हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा। और मैं वो हूं जो हमेशा ये कहता हूं कि जो मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि संघर्ष में साथ देने वालों की जाति नहीं पूछी जाती, संघर्ष में साथ देने वालों का सिर्फ नाम पूछा जाता है, और वो नाम अपने दिल में समाया जाता है कि इस मेरे भाई ने हर समय मेरा साथ दिया। यही आपको कहने आया था। और आपने जो लोग, आप लोग भी सर्व समाज के जो लोग हैं, इस तरीके के लोगों को अपनी तरफ से सलाह दीजिए। जो लोग इस तरीके का जहर जो समाज में घोलने का काम कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया हुआ है कि भाई पता नहीं क्या कर दिया है, क्या क्या चीजें हो गई हैं, गांव में इतना भाईचारा खराब कैसे हो गया है। जिस लड़के ने एप्लीकेशन लगाई, जिसके साथ झगड़ा था, जिस वाल्मीकि समाज के लड़के का झगड़ा था, उसका तो मकान भी नहीं टूट रहा। और जिस लड़के ने एप्लीकेशन लगाई उसके 2 मकान टूट रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि एक झगड़ा छोटी मोटी तू मैं से शुरू होके, एक शहीद पार्क से शुरू होके जो झगड़ा गांव में गया, उसका ये आपसी झगड़ा कहां से कहां पहुंच गया। और इन 2 लोगों के झगड़े की वजह से आज गांव को एक तरीके से झूठा बदनाम किया जा रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मेरा कोई है ही नहीं। क्या एक MLA कभी किसी के घर तोड़ने का आदेश दे सकता है? क्या कोई MP दे सकता है? क्या कभी CM दे सकता है? नहीं। सिर्फ कोर्ट आदेश दे सकता है अगर वो जमीन उस व्यक्ति की नहीं है। ये जोड़ की जमीन है जिसमें 33 घर बने हुए हैं, और इन 33 में से 21 घर जाट समाज के हैं, 12 घर वाल्मीकि समाज के। यही आपको जो सच्चाई थी, मैंने आपको कंप्लीटली सच्चाई बताई है। और यही सच्चाई है। मेरी सलाह उन लोगों से है जो बाहर से आके गांव में जिस तरीके का माहौल बना के जाते हैं कि ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये तो इस तरीके से है। आज भी गांव में सेम जो हालात जो आज से साल भर पहले थे, वही हालात हैं। हर जगह भाईचारे की हिस्सेदारी है। कोई कहीं पहले खेती करता था, आज भी वहीं कर रहा है। कोई पहले कहीं पानी किसी को देना लेना था, वो ले रहा है। किसी को कोई दूध लस्सी की बात है, कहीं कोई और सामान की ज़रूरतें हैं, कहीं दुकान की बातें हैं। हर दुकान से हर चीज़ें हर तरीके से चल रही है। और मैं तो प्रशासन से भी इस बात की अपील करूंगा कि सारी इसकी जांच की जाए, स्पष्ट जांच की जाए, और जांच में जो व्यक्ति झूठा निकले उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरीके से फिर से कोई व्यक्ति समाज में जहर घोलने का काम ना करे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।